सर्दियों में अगर आपने वैसलीन को मेरे बताए हुए तरीके से लगा लिया तो आपके चेहरे की सारी समस्याएं बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएंगी। झाइयाँ हों या झुर्रियाँ हों या फिर उम्र से पहले आपकी स्किन ढीली हो गई है, ये सारी समस्याएं बहुत ही आसानी से हो जाती हैं, लेकिन जाने के टाइम पर हम सब कुछ ट्राई करके थक चुके होते हैं, लेकिन ये जाने का नाम नहीं लेती। चेहरे की चमक सबको अच्छी लगती है, लेकिन इसको करने के लिए हम छोटी-छोटी रेमेडीज़ ट्राई करते रहें तो इससे हमारी चेहरे की चमक बनी रहती है और हमारी झाइयाँ भी जड़ से खत्म हो जाती हैं। तो बस आपने वैसलीन को मेरे बताए हुए तरीके से लगाना है और आप देखेंगे कि आपकी चेहरे की जितनी भी प्रॉब्लम्स थी ना, वो सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो चुकी हैं। तो सबसे पहले आपको लेना है वैसलीन पेट्रोलियम जेली। ये हर घर में बहुत ही आसानी से मिलने वाली चीज़ है और सर्दियों में तो इसे ऐसा कोई घर नहीं होगा जो इस्तेमाल ना करता हो। इसे अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से अपने फेस पर, हाथ पर, पैर पर और गर्दन पर कर लेंगे ना, तो आपके चेहरे की सारी समस्याएँ खत्म हो जाएँगी। स्किन आपकी बहुत ज़्यादा लूज़ होती जा रही है, चमक बिल्कुल खत्म हो गई है, वो सारी समस्याएँ बिल्कुल जड़ जड़ से खत्म हो जाएँगी। और आपको इसे रोज़-रोज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको रेमेडी को सिर्फ़ 1 दिन बनाना है और पूरे 1 महीने आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि उसके बाद आपको दोबारा बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और आपकी पूरी प्रॉब्लम्स खत्म हो चुकी हैं। तो यहाँ पर हमने 1 चम्मच वैसलीन पेट्रोलियम जेली ली है और उतनी ही हमने इसमें हल्दी पाउडर लिया है। तो यहाँ पर मैंने कस्तूरी हल्दी का इस्तेमाल किया है, आप नॉर्मल किचन हल्दी का भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी क्वांटिटी आपको थोड़ी कम रखनी पड़ेगी। हल्दी के बारे में हम सभी जानते हैं, ये हमारी स्किन को बहुत अच्छे से फेयर करने का काम करती है। हल्दी में इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि पहले के टाइम में शादी-ब्याह होते थे, उससे पहले दुल्हन को जो उबटन लगाया जाता था उसमें निखालस हल्दी होती थी, मतलब कोई और चीज मिक्स ही नहीं होती थी, सिर्फ और सिर्फ हल्दी का घोल लगाया जाता था जिससे उसका कलर एकदम फेयर तो होता ही होता था, साथ ही साथ सालों साल उस चेहरे पर चमक बनी रहती थी। तो आपने इसलिए हल्दी का इस्तेमाल ज़रूर करना है। अगर आपके पास घर की पीसी हुई हल्दी है, तो आप उसे नॉर्मल किचन हल्दी को भी डाल सकते हैं या फिर कस्तूरी हल्दी बहुत ईज़िली आप ऑनलाइन भी मँगा सकते हैं और ज़्यादा महँगी नहीं आती है। 10-20 रुपए का पैकेट आता है और काफ़ी दिन तक हमारा चल जाता है। साल 2 साल के लिए आप फ्री हो जाएँगे। उसके बाद आपने इसमें कच्चा दूध डालकर ना थोड़ा-थोड़ा करके इसे मिक्स करना है। आप देखेंगे जब हम वैसलीन और हल्दी पाउडर को और दूध को मिक्स करेंगे ना तो दूध ईज़िली मिक्स नहीं होता है। अब इस टाइम पर आप 2 चीज़ डाल सकते हैं, ऑप्शन आपका है। आप चाहे तो जो भी आपके पास हो और जिसके लिए भी आप कंफर्टेबल हो, वो डाल सकते हैं। दोनों ही चीज़ें हमारे चेहरे से पूरी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको खत्म करने के लिए काफ़ी रहती है। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ ऑरेंज पील पाउडर। अगर आपके पास ऑरेंज पील पाउडर है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो ऑरेंज के छिलके हो ना, तो उन्हें ज़रूरी नहीं है कि आप सुखाएँ उन्हें, आप उनको बस मिक्सी के जार में डालकर हल्का-सा पानी डालकर या रोज़ वाटर डालकर पीस लीजिए, तो उसका पेस्ट बनाकर भी आप डाल सकते हैं। अगर इनमें से कुछ भी नहीं है, ऑरेंज पील के छिलके भी नहीं है ऑरेंज के और पील पाउडर भी नहीं है, तो आप क्या कीजिए, आप इस जगह पर ना मतलब बेसन डाल दीजिए। बेसन अगर आपके पास है तो बेसन डाल दीजिए। अगर आपके पास मुलेठी का पाउडर है तो आप मुलेठी का पाउडर डाल सकते हैं। ये सारी जो चीज़ें होती हैं मैं आपको जो बता रही हूँ, ये हमारी स्किन की ना पिगमेंटेशन को खत्म करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। और जब आप इनको इस तरीके से यूज़ करते हैं ना, तो आप देखते हैं कि आपके चेहरे की ना देखते ही देखते झाइयाँ, झुर्रियाँ सब कुछ अपने आप चली जाती हैं और आपको कोई महँगी ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि देखिए ये स सारी प्रॉब्लम्स होती हैं तो हमें पता भी नहीं चलता कब हो जाती हैं। लेकिन जब खत्म करने की बारी आती है तो हमारी सारी जद्दोजहद करते थक जाते हैं। लेकिन ये जो हैं खत्म होने का नाम ही नहीं लेती हैं। तो यहाँ पर थोड़ा-थोड़ा सा दूध और डालकर इसका हम फाइन सा पेस्ट बनाएँगे। एक साथ ज़्यादा मत डालिएगा क्योंकि अभी इसमें हमें एक चीज़ और डालनी है, अगर ज़्यादा लिक्विडी हो गया, तो फिर आपको सारी चीज़ें फिर से बढ़ानी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ आप ऑरेंज पील पाउडर बढ़ा लेंगे या फिर कुछ भी एक चीज़ बढ़ा लेंगे, आपने सारी चीज़ें बढ़ानी पड़ेंगी। वैसलीन भी बढ़ानी पड़ेगी, हल्दी भी बढ़ानी पड़ेगी और ऑरेंज पील पाउडर भी बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए मैं थोड़ा-थोड़ा करके डाल रही हूँ, ताकि ये ज़्यादा मतलब पतला नहीं हो। तो हमें एकदम क्रीम बनानी है इसकी। ऐसा नहीं है कि हम इसका कोई फेस पैक बनाने वाले हैं, हम इसकी क्रीम बनाने वाले हैं और इस क्रीम को आपने कब लगाना है, कितने दिन तक लगाना है और कैसे इसे आप स्टोर करके रख सकते हैं 1 महीने के लिए क्योंकि इसमें हमने कच्चा दूध डाला है। अब आप लोग बोलेंगे दूध डालने के बाद ये 1 महीने कैसे चल जाएगी? देखिए चलेगी, मैं बताती हूँ ना आपको। आप पूरा वीडियो को देखिए, वीडियो को देखने के बाद उसके बाद ना आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक बार मेरे कहने से ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके फेस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, फिर भी आपको एकदम पार्टी ग्लो चाहिए, तो भी आप इसे लगा लीजिए। आपके चेहरे पर एकदम इंस्टेंट ग्लो आता है इससे। और जब आप इसे कंटिन्यू 1 महीने लगाएँगे ना, तो फिर तो बस देखते ही रह जाएँगे। आपको कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि आपने कोई फेशियल नहीं कराया है या फिर कोई महँगा ट्रीटमेंट नहीं लिया है। ये इतना गज़ब का तरीका है। बस देखिए अब इसमें हमने लास्ट में डाली है थोड़ी-सी दही।
यहाँ पर आपने थोड़ी-सी दही डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी है, बहुत थोड़ी-सी। अब इस दही को डालकर ना आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए, एकदम बढ़िया से फेंट लीजिए। अगर देखिए आपके पास दही नहीं है, तो आप इसमें हल्का-सा रोज़ वाटर डाल लीजिए, लेकिन आपने ज़रूर डालना है। अब इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ एक चीज़ डालेंगे जिससे कि ये एक तो खराब नहीं होगा, साथ ही साथ इसकी जो क्वालिटी है ना, वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। बस सिर्फ़ लास्ट में एक चीज़ डालने वाले हैं। तो हमारी क्रीम हो गई है बनकर तैयार। अब इस क्रीम को देख सकते हैं आप, एकदम क्रीमी टेक्सचर आ गया है। अब देखिए हमने इसमें सारी चीज़ें ऐसी डाली हैं जो हमारी स्किन की सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए मदद करती हैं। दूध, हमारे लैक्टिक एसिड होता है दूध में, दूध हमारे चेहरे से गंदगी तो साफ़ करता ही करता है, साथ ही साथ ग्लो भी लाता है। अब लास्ट और चीज़ डालेंगे हम इसमें, वो है नींबू। नींबू आपने ज़रूर डालना है। एक तो ये प्रिजर्वेशन का काम करेगा कि ये हमारी क्रीम खराब नहीं होगी, और ज़्यादा नहीं डालना है। 10-12 बूंद आपने इसमें नींबू का रस डालना है। तो मैं गिनकर 10-12 बूंद ही डाली हैं। आप ध्यान रखिएगा, कोई भी स्किन टाइप हो सबको सूट करेगा। इतना नींबू बिल्कुल नुकसान नहीं करेगा किसी को, और इससे हमारी जो ये क्रीम है ये खराब भी नहीं होगी। अब इसे आप किसी भी काँच की बॉटल में भरकर फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। अभी अगर आपके यहाँ सर्दी का मौसम है तो आप इसे बाहर ही रख सकते हैं। बाहर भी ये 10 से 15 दिन बिल्कुल खराब नहीं होगी। अगर आप इसे फ्रिज में रखेंगे तो ये और भी लंबे समय तक चल सकती है। अब उसके बाद देखिए, आप जब भी इसे अप्लाई करें तो उससे कम से कम 15 मिनट पहले फ्रिज से बाहर निकाल लीजिएगा, क्योंकि एक ठंडी का मौसम है। और उसके बाद आपने क्लीन हाथ पर, फेस पर आप इसे लगा लीजिए। अब लगाने के बाद आपने इसे ज़्यादा देर रब नहीं करना है। लगाकर इस तरह से छोड़ दीजिए आप 10 से 5 मिनट के लिए। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो इसे थोड़ा कम क्वांटिटी में लगाकर ओवरनाइट के लिए सो जाइए। फिर तो आप मैजिक होते हुए देखेंगे अपनी स्किन में। और अगर आपके पास आपको सोने के लिए कंफर्टेबल नहीं है, तो आप इसे कम से कम 10-15 मिनट रखिए अपने फेस पर, आधा घंटा, जितना एज़ मैक्सिमम जितना पॉसिबल हो आपके पास। आपको जितना आप उसे रख सकते हैं उतनी देर आप लगा लीजिए। उसके बाद देखिए, हल्के हाथ से, अगर आप चेहरे पर आपको नींबू कंफर्टेबल लगता है, तो हल्का सा नींबू या फिर टमाटर, उसकी मदद से आप इसे रब कीजिए। फिर देखिए आप इसको, कितना गज़ब का ग्लो आता है आपके चेहरे पर, आपके हाथ, पैर, गर्दन, सब पर। ये तरीका बहुत ही ज़्यादा आसान भी है और बहुत ज़्यादा कारगर भी है। तो इस तरीके से ना आप चाहे तो इसे ओवरनाइट लगा कर रख सकते हैं, या फिर आप इसे सुबह के लगा लीजिए, और कोशिश कीजिए कि शाम को टाइम मतलब लगाकर सो जाइए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ठंडियों का मौसम है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और रब करके अच्छे से इसे सूख जाए हल्का-सा, तो उसके बाद आप सो सकते हैं। और अगर आपको नहीं है तो फिर आप इसे हल्का-सा नींबू से रब करके और इसे बस पानी से धो लीजिए। ऐसा नहीं है कि इसके बाद आपने कोई सोप या फेस वॉश कुछ भी करना है, नहीं करना है, क्योंकि इससे आपकी सारी गंदगी तो क्लीन हो ही गई है, साथ ही साथ इसमें ग्लो भी आ गया है। तो अगर आप चाहें तो इसे ऐसे ही रहने दीजिए, या फिर इसे बढ़िया से पानी से वॉश करके देख सकते हैं। तो देखिए, मैं पानी से वॉश करके आई हूँ, आप इंस्टेंट एक बार का रिज़ल्ट देख सकते हैं, कितनी गज़ब की ग्लो आया है। एक हाथ में कितना ज़्यादा फ़र्क है। आई होप मेरी आज की वीडियो आपने अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिएगा। चलिए एक ऐसी नई सी अमेजिंग सी वीडियो के साथ मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में।